भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 41वां श्लोक। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि किस प्रकार काम, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के माध्यम से मनुष्य के विवेक को भ्रमित कर ज्ञान रहने पर भी उसे पाप कर्म करने पर विवश कर देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा काम अपना कार्य करता है। यह समझाने के बाद अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि उसे अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा, उन्हें अपने वश में करना होगा, तभी वह काम के दुष्प्रभाव से मुक्त रहकर सद्विवेक के अनुसार अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरे कर पाएगा। साथियों, इस श्लोक में एक बार फिर श्री कृष्ण ने काम को मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला तथा महान पापी बतलाया है, ताकि अर्जुन इस काम का नाश करने के लिए इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण रखने के महत्व को अच्छी तरह समझ पाए। उसे इस संबंध में कोई संशय, कोई शंका, कोई दुविधा, कोई द्वंद्व नहीं रहे। साथियों, हम सभी जानते हैं पांचों कर्मेंद्रियां तथा पांचों ज्ञानेंद्रियां बाह्य करण अर्थात बाहरी इंद्रियां हैं तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार अंतःकरण हैं अर्थात अंतर में रहकर कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। साथियों, इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म धीरे धीरे आदत का रूप ले लेते हैं। ये आदतें मन में नई नई इच्छाओं को जन्म देती रहती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्रियों द्वारा नए नए कर्म होते रहते हैं। इस प्रकार काम और कर्म इनका एक दुष्चक्र तैयार हो जाता है जो मनुष्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य का इस दुष्चक्र से निकलना बहुत आवश्यक है, तभी इंद्रियों की विषय लोलुपता को संतुष्ट कर क्षणिक अस्थायी सुख देने वाले कर्मों से मनुष्य बच पाएगा। इसके लिए मनुष्य को मन को मोहित करने वाले विषयों को भली भांति पहचान कर आत्मनियंत्रण के द्वारा उनसे दूर रहने का अभ्यास करना होगा और इसके बाद विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसे मन में उठने वाली इन प्रवृत्तियों को भी समूल नष्ट करना होगा, ताकि सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने की संभावना ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार का आत्मनियंत्रण स्थापित करना मनुष्य के आत्मोत्थान के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। साथियों, इस प्रकार आत्म अनुशासित मनुष्य जो अपने आप को इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण से मुक्त कर लेता है, उसकी काम भावनाएं तो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और उसका विवेक फिर से जागृत हो जाता है और उसके द्वारा अब कोई पाप कर्म होने की संभावना शेष नहीं बचती है। साथियों, मनुष्य में इंद्रिय भोग की इच्छा जितनी प्रबल होती है, उसी के अनुरूप मनुष्य पर काम का दुष्प्रभाव बढ़ता चला जाता है और काम के प्रभाव के वशीभूत मनुष्य अनजाने भी विवश होकर पाप कर्म कर बैठता है। पापाय पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा देने वाला कोई भी कर्म तो पाप कर्म ही होता है
और पश्चाताप तथा ग्लानि की चुपचाप जलाने वाली अग्नि में मनुष्य दिन रात जलता रहता है। साथियों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के माध्यम से मनुष्य को नाश के मार्ग पर ले जाने वाला यह काम मनुष्य को सन्मार्ग बताने वाले सद्विवेक तथा ध्यान साधना के माध्यम से उत्पन्न होने वाले आत्मबोध, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार की शीतलता भरे दिव्य आनंद की अनुभूति से वंचित कर देता है। साथियों, इंद्रियों के विषयों का संसार तो बाहरी है और आत्मा को तृप्ति प्रदान करने वाले विषयों का संसार तो आंतरिक है, हमारे अंदर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे जैसे मनुष्य का बाहरी संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो आंतरिक संसार के प्रति उसका आकर्षण स्वतः कमजोर होने लगता है। जब तक मनुष्य का ध्यान बाहरी संसार के आकर्षणों पर केंद्रित रहता है, उसकी अंतरात्मा में निहित सहज स्वाभाविक सद्विवेक की भावना निष्क्रिय सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। मनुष्य पूरी तरह काम के वशीभूत रहता है और कामनाओं के तो रूप अनेक हैं। पूरा करते करते मनुष्य थक जाता है, फिर भी कामनाएं शेष ही रह जाती हैं। विख्यात कवि नीरज की कविता कारवां गुजर गया की कुछ पंक्तियां अनायास याद हो आती हैं। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात शाख जल गई, पात झड़ गए की शाख, चाह तो निकल सकी न उम्र पर निकल गई, उम्र पर निकल गई। सच ही तो कहा कवि ने, उम्र निकल जाती है लेकिन चाह, इच्छाएं, वासनाएं कहाँ निकल पाती हैं, कहाँ पूरी हो पाती हैं। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए आदेश दे रहे हैं कि वह इंद्रियों को अपने वश में करे, मन में उठने वाली काम वासनाओं को मार डाले, तभी उसका कल्याण संभव है। साथियों, इंद्रियों की मनुष्य को गुलाम बना लेने वाली शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए कामी, क्रोधी, इंद्रिय सुख लोलुप मनुष्य को पहले तो अपने आप को उस परिवेश से दूर रखना चाहिए, उस संगति से दूर रखना चाहिए जिसमें सांसारिक भोगों की प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इंद्रियों पर इस प्रकार बाहरी नियंत्रण स्थापित करने के बाद मनुष्य को यह प्रयास, यह पुरुषार्थ करना चाहिए कि वह मन में काम इच्छाओं को उठने ही न दे, वहीं उनका नाश कर दे। इस प्रकार का आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना इसलिए आवश्यक है ताकि मन में दबी काम वासनाएं अचानक सिर उठाकर उसके आत्मनियंत्रण को कहीं भंग न कर दें, वह फिर कोई पाप कर्म न कर गुजरे और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। इस प्रकार की शत्रुवत लालसाओं को अंतर मन से बाहर निकालकर उन्हें नष्ट कर देना आवश्यक है ताकि उनके रहस्यपूर्ण दुष्प्रभावों से मनुष्य पूरी तरह मुक्त हो सके और उसकी सात्विक आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होकर उसे विवेकपूर्ण जीवन जीने में सहायक हों। साथियों, विचार कीजिए, भगवत गीता 3 अध्याय के श्लोक में निहित उपदेश को यदि हम आत्मसात कर अपने जीवन में उतार पाएं तो हमारा सांसारिक जीवन कितना उन्नत, कितना समृद्ध, कितना उत्कृष्ट हो जाएगा। हमारा अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण होगा। हम वही कर्म करेंगे जो विवेक सम्मत होगा, नीति संगत होगा। मन और इंद्रियां हमें भटकाकर हमारे निर्धारित लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाएंगे। हम वही कर्म करेंगे जो हमारा कर्तव्य होगा। कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके लिए हमारी अंतरात्मा हमें रोके, हमें सचेत करे। इस प्रकार अंतरात्मा की आवाज के अनुसार जीवन यापन करने से हमारे जीवन में कर्तव्य कर्म के प्रति कर्मठता के साथ साथ एक दिव्य शांति की अनुभूति भी धीरे धीरे उत्पन्न होती जाएगी। हमारा जीवन सात्विक आनंदमय होता जाएगा। हम कर्मयोगी बनने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे, जिसकी परिणति तो आत्मा और परमात्मा के मिलन रूपी परमानंद की स्थिति में ही होती है। आज बस इतना ही। कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा।
तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।